दोस्तों, एक 32 साल की महिला अपने ही रिश्तेदार के व्यक्ति के साथ इस कदर शारीरिक संबंध बना रही थी कि पूरे कमरे में उन्हीं दोनों की सिसकारियां गूंज रही थी। ये सिसकारियां जब धीरे से धीरे उस कमरे से बाहर निकलती हैं तो वो जो महिला होती है उसके ससुर के कानों में जाके पड़ती हैं। जब उसके कानों में पड़ती हैं तो ससुर सोचता है कि अंदर तो मेरी बहू है और मेरा एक रिश्तेदार का लड़का है, लेकिन अंदर ऐसा क्या चल रहा है जो कि इस तरह की आवाजें आ रही। जो कि वो महिला थी जिसकी उम्र 32 साल की थी, वो उस लड़के के साथ में इस कदर शारीरिक संबंध बनाने में मदहोश थी कि उसे यही पता नहीं चल रहा था आखिरकार मेरी आवाजें बाहर तक जा रही हैं। लेकिन वो जो लड़का था वो भी इस कदर संबंध बना रहा था कि उस महिला की आत्मा को भी संतुष्ट कर देता है। और ये लोग इस कदर संबंध बनाने में लगे होते हैं कि बाहर क्या हो रहा कुछ नहीं पता है। तो वो ससुर जाता है और गेट खोलने की कोशिश करता है, लेकिन कमरे की जो गेट है उसकी कुंडी लगी होती है तो अंदर जा नहीं पाता है। उसके बाद में फिर वो गेट खटखटाता है। जब गेट खटखटाता है तब तक ये लोग इधर दोनों लोग फ्री हो चुके थे, दोनों को संतुष्टि मिल चुकी थी। उसके बाद में कपड़े पहन के ये गेट खोलते हैं तो ससुर पूछता है कि अंदर क्या चल रहा था जो इस तरह की आवाजें आ रही थी और तुमने कुंडी क्यों लगा रखी थी। उसकी बहू बोलती है कि कुछ नहीं, बस इस तरह ही हम बैठ करके बातें कर रहे थे और कुंडी ऐसे ही लगा दी थी। और ससुर जो होता है वो समझ जाता कि इन लोगों के बीच में कुछ ना कुछ गड़बड़ है, लेकिन फिर भी वो बहू से कुछ कहता नहीं। और एक दिन उसको रंगे हाथ उसके साथ में पकड़ लेता है और पकड़ने के बाद में फिर यकीन मानिए बहू और वो रिश्तेदार का लड़का मिलकर के अपने ससुर के साथ में कुछ ऐसा करता है कि आप लोगों ने भी इस तरह की कल्पना नहीं की होगी। तो यकीन मानिए इस कहानी से आप लोगों को कुछ ना कुछ जरूर सीखने को मिलेगा। तो उम्मीद करते बने रहेंगे आप वीडियो के एंड तक। और दोस्तों, वीडियो को पूरी देखना। आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है, जो भी नए लोग मेरी वीडियो देख रहे हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें और एक लाइक कर दें, जिससे मेरा भी हौसला बढ़ता रहे। तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अजय श्रीवास्तव। तो चलते हैं कहानी की तरफ। दोस्तों, आज की जो ये कहानी है उत्तर प्रदेश से। उत्तर प्रदेश में एक जिला पड़ता है महाराजगंज जिला। उसके अंतर्गत एक थाना लगता है श्याम देवरवा थाना। इसी थाने के अंतर्गत एक परिवार रहता। उस परिवार में एक व्यक्ति था जिसका नाम मुनेश होता है। वो जब अपनी पढ़ाई लिखाई पूरी कर लेता है, उसका जब शादी का समय आ जाता तो उसके माँ बाप जो होते हैं वो शादी के लिए एक लड़की देखने लगते हैं। और वो लड़की देखना जब शुरू करते हैं तो ढूंढते ढूंढते एक जगह उन्हें अच्छी लड़की मिल जाती है जिसका नाम उर्मिला होता है। उर्मिला दिखने में सुंदर थी, सुशील थी। अब उसके जो घर वाले गए थे वो उसको पसंद कर लेते हैं और कुछ पैसे उसके हाथ में रखते हैं और कहते हैं कि ये आज से मेरी बहू है। अब इधर उसका जो पति होता है जिसका नाम मुनेश होता है, मुनेश भी उसे देख करके पसंद कर लेता है और उर्मिला भी मुनेश को देखती है तो उसे भी पसंद कर लेती है। अब ये लोग एक दूसरे को पसंद करके घर पे आ जाते हैं और इधर जो मुनेश के पिताजी होते हैं वो एक शादी की तारीख निकलवाते हैं और सामने वाले पार्टी यानी कि उर्मिला के पिताजी को बता देते हैं कि इस तारीख को विवाह निकला है। उसके भी पिताजी जो होते हैं वो राजी होते हैं और दोनों में प्यार भरी बातें संबंध बन जाते हैं। उसके बाद में समय धीरे धीरे बीतने लगता है। वो समय भी आ जाता है जब शादी में मुनेश दूल्हा बन करके अपनी ससुराल पहुंच जाता है। और पहुंचने के बाद में विधि विधान से सारी वहाँ की रस्म रिवाजें होती, शादी होती है। जो उर्मिला होती है, जो अपने जिंदगी के सपने सजाए बैठी होती है दुल्हन के रूप में, वो भी अपने पति के साथ विदा होकर के अपने ससुराल आ जाती है। ससुराल आने के बाद में घर की तमामों रस्में रिवाज चलती हैं और उसके बाद में जब शाम होती है तो जो मुनेश होता है सुहाग रात के दिन अपने कमरे में जाता अंदर, जो कि उर्मिला बैठी होती है पलंग पर, उससे जाकर के प्यार भरी बातें करने लगता। और बातें करते करते कब वो दोनों एक दूसरे की आगोश में आ जाते उन्हें खुद पता नहीं चलता और वो सुहागरात मनाने लगते हैं। सुहागरात जब मनाता है मुनेश तो इस कदर मनाता है कि उर्मिला का दिल खुश हो जाता है, यानी कि उसका रोम रोम खिल जाता है। और खिलने के बाद में वो भी जी भर के उसे प्यार करती है और समय धीरे धीरे बीतने लगता है।
समय बीतते बीतते थोड़ा और 1-2 महीने बीतते हैं और ये सिलसिला जब वो पति पत्नी बन जाते हैं तो शारीरिक संबंध का चालू हो जाता है। और जो उर्मिला होती है उसको इस चीज़ की अब लत लग जाती है शारीरिक संबंध बनाने की। उसे इतना मज़ा इस चीज़ में आने लगता है कि अब वो दिन रात यही सोचती है कि मैं शारीरिक संबंध बनाऊं। लेकिन जब तक उसके साथ में रहता है तो उसकी हसरतें पूरी करता रहता है, लेकिन समय के साथ साथ उर्मिला को एक बच्चा हो जाता है और समय गुजरता रहता है। और जो मुनेश होता है अब उसको जब बेरोजगारी सताने लगती है, काम धंधा इतना होता नहीं है, तो वो विदेश चला जाता है कमाने के लिए। जब वो विदेश चला जाता है कमाने के लिए, जो अब उर्मिला होती है वो परेशान हो जाती है क्योंकि उसको जो चाहिए अब वो नहीं मिल पा रहा। और मुनेश है वो तो विदेश में चला गया, वहाँ पैसे कमा रहा और वहीं से पैसे कमा करके भेजा करता था। अब समय धीरे धीरे गुजरता रहता है और जब मुनेश को साल भर में छुट्टी मिलती है तो वो आता है और आने के बाद में फिर से उर्मिला के वो हसरतें पूरी करता जो उसे चाहिए होता। और धीरे धीरे समय गुजरता रहता है। अब बच्चे 2 हो जाते हैं और समय इसी तरीके से गुजर रहा होता है। जो मुनीश के मामा का लड़का होता है वो कभी कभार घर पे घूमने आया करता था, जिसका नाम संजय होता है। अब वो जब घूमने आया करता था तो ठीक था क्योंकि मुनीश घर पे रहता है। और अब मुनीश की जो वाइफ होती है उर्मिला, उससे भी बोलता बतलाता था क्योंकि वो उसकी भाभी लगती थी। हंसी मजाक भी हो जाता था। अब मुनेश उसके बाद में फिर से काम पे चला जाता है विदेश कमाने के लिए। अब इधर धीरे धीरे उनकी जो भाभी और वो जो संजय होते हैं उनकी मुलाकातें जल्दी जल्दी होने लगती हैं और इसी समय में धीरे धीरे और समय बीत जाता है। मुनेश भी आता रहता है और उर्मिला के अब 3 बच्चे हो जाते हैं। लेकिन दोस्तों बात तो ये थी कि उर्मिला को अब वो शारीरिक सुख नहीं मिल पा रहा था जो उसे चाहिए था, क्योंकि उसका पति मुनेश जो होता है वो तो साल साल भर के लिए विदेश चला जाता है, लेकिन उर्मिला तड़पती रहती है। अब उर्मिला मुनेश के जो मामा का लड़का होता है उससे नजदीकियां बढ़ाने लगती है, फोन पे बातें करने लगती है और धीरे धीरे समय गुजरने लगता है। अब संजय धीरे धीरे मुनेश के घर पे आने जाने लगता है और उसकी पत्नी उर्मिला से हंसी मजाक करने लगता है। उर्मिला को भी अकेलापन सता रहा था, वो भी अब हंसी मजाक के साथ साथ में अश्लील हरकत भी कर दिया करती थी, जो कि संजय होता है वो देखता है जब ये सब, तो वो भी उससे अश्लील हरकत कर दिया करता था। ये हंसी मजाक धीरे धीरे कब उनके अश्लील हरकतों में बदल गई पता ही नहीं चलता। और उर्मिला जो होती है एक दिन संजय से कह देती है कि तुम मुझे बहुत ज़्यादा अच्छे लगते हो। और अभी तक उर्मिला की जो उम्र होती 32 साल हो चुकी थी और 3 बच्चे भी हो चुके थे। संजय जो होता है, अब उर्मिला जब इतनी बात कहती है संजय से कि तुम मुझे अच्छे लगते हो, तो संजय भी कहता है कि तुम भी मुझे भाभी बहुत ज़्यादा पसंद हो, अच्छी लगती हो। अब समय धीरे धीरे बीतने लगता है और बीतते बीतते एक समय ऐसा आ जाता है कि घर पे कोई नहीं होता है। तो उर्मिला संजय को बुलाती है और संजय को बुलाने के बाद में कहती है आज हम तुम खुल के प्यार करेंगे, और एक कमरे में जाती है और कुंडी लगाने के बाद में संजय के साथ अंदर बैठ जाती है और बैठने के बाद में बातों का सिलसिला चालू होता है। और उर्मिला जो होती है अब संजय के शरीर से खेलने लगती है। जो संजय होता है वो उत्तेजना से भर जाता है और वो भी अब उर्मिला के शरीर से खेलने लगता है। उर्मिला तो वैसे भी प्यासी बैठी हुई थी और वो भी अब उत्तेजना से भरी हुई थी। अब एक दूसरे के वो दोनों धीरे धीरे करके कपड़े उतारते चले जाते हैं। जब दोनों निर्वस्त्र हो जाते हैं तो जो संजय होता है वो उर्मिला जब शरीर देखता है तो उसमें मोहित हो जाता है। और जो उर्मिला होती है वो भी जब संजय का प्राइवेट पार्ट देखती है तो वो भी खुश हो जाती है। जो उसे चाहिए था उसके मन मुताबिक मिल रहा था। अब इन दोनों का शारीरिक संबंध बनाने का सिलसिला इस कदर चालू होता है, संजय इतनी जोरों के साथ में शारीरिक संबंध बनाता है उर्मिला से कि उन दोनों की सिसकारियां उस कमरे में गूंजने लगती हैं। और दोस्तों उर्मिला को वो मजा आता है जो शायद आज से पहले अपने पति के साथ भी नहीं आता है। अब ये दोनों लगभग 2 घंटे तक 1-2 बार शारीरिक संबंध बनाते हैं और दोनों जब अपनी अपनी हसरतें पूरी कर लेते हैं तो संजय थक करके वहीं पर लेट जाता है। और लेटने के बाद में उर्मिला जो होती है उसके सीने से लग जाती है और कहती है कि तुम पहले ही मुझे मिल जाते तो मैं प्यासी ना रहती। दोस्तों उसके साथ में अब ये जब एक बार शारीरिक संबंध का सिलसिला बनता है तो
हर रोज का काम हो जाता। जब भी उन्हें टाइम मिलता था, 2 दिन में, 3 दिन में, 4 दिन में, संजय को वो बुला लिया करती थी और शारीरिक संबंध बना लिया करती थी। अब समय धीरे धीरे बीतने लगता है। कहते हैं कि ये बातें छुपती नहीं है। समय धीरे धीरे बीत रहा था। मुनीष विदेश में कमा रहा था। जो उसके घर पे उर्मिला का ससुर था, वो अक्सर कामकाज के सिलसिले में बाहर रहा करता था और उर्मिला इधर अकेले हुआ करती थी। वैसे ही फोन लगा करके संजय को बुला लिया करती थी। लेकिन कहते हैं ये सब चीज़ें ज़्यादा दिन तक चोरी छुपे नहीं चलती हैं। किसी ने उर्मिला के जो ससुर होते हैं उनको बता दिया था कि जो तुम्हारा साले का लड़का है संजय, वो बहुत ज़्यादा तुम्हारे पीछे घर पर आता है। तो अब जो उर्मिला का ससुर होता है उसका दिमाग थोड़ा सा चलता है। अब वो उर्मिला से पूछता है कि ये बताओ, संजय बार बार घर पे क्यों आता है, वो भी मेरे पीछे। उर्मिला जो होती है वो कहती है कि ना, ऐसा कुछ नहीं है, वो बस घूमने ही आता है। मेरा देवर है, मैं उसकी भाभी हूँ, तो हंसी मजाक भी करते हैं, अच्छा लगता है बैठना तो आ जाता है। ऐसी कोई बात नहीं जो आप सोच रहे हो। उसका ससुर बहुत ज्यादा उर्मिला को समझाता है। कहता है कि देखो, गांव मोहल्ले में हमारी बेइज्जती होगी, ऐसा काम कुछ मत करना। उर्मिला जो होती है वो कहती है अपने ससुर से कि ऐसा कुछ नहीं है, आपको गलतफहमी हो रही है। वक्त के साथ साथ ये चलता रहता है। जब उर्मिला को जरूरत पड़ती है तब संजय को बुला लेती है और फिर मिल करके दोनों रंगरलियां मनाते हैं। और एक समय ऐसा आ जाता है कि उर्मिला अंदर होती है संजय के साथ में और वो दोनों शारीरिक संबंध बना रहे होते हैं। इतने में ही उसका ससुर आ जाता है। उर्मिला को ऐसा लगता कि घर में कोई नहीं है। उर्मिला जोर जोर से संस्कारियां ले रही थी, मजे ले रही थी और इतनी सारी आवाजें बाहर आ रही थी। वो उसके ससुर सुनता है। वो कहता कि अंदर ये क्या सब चल रहा है। और उधर अब ससुर अंदर जाके गेट का दरवाजा खटखटाता है, क्योंकि कुंडी लगी होती, खुला होता नहीं है। तो थोड़ी देर बाद अंदर से दरवाजा खुलता है तो उर्मिला और संजय निकलते हैं। उसका ससुर कहता अंदर क्या हो रहा था, तो उर्मिला कहती है कि हम दोनों बैठ करके बातें कर रहे थे। संजय जो होता है वो देख करके बोलता है कि मैं अब जा रहा हूँ और वो वहां से चला जाता है। अब ससुर समझ चुका था कि वो सिस्कारियां किस चीज की आ रही थी, क्योंकि वो भी नादान नहीं था। वो अपनी बहू को चिल्लाता है, डांटता है और कहता है कि आज के बाद ये संजय घर पे आना नहीं चाहिए, अगर आया तो मुझसे बुरा कोई होगा नहीं। जब इतनी बात उर्मिला सुनती है अपने ससुर की, तो वो हाँ में सर हिला देती है और उसके बाद में फोन करके संजय से कह देती है कि कुछ दिन के लिए अब तुम घर पे मत आना, क्योंकि हमारे ससुर को पता चल चुका है कि ये हम तुम क्या करते हैं। अब इधर जो संजय होता है वो मान जाता है, कहता ठीक है, हम नहीं आएंगे जब तक तुम नहीं बुलाओगे। समय धीरे धीरे गुजरने लगता है, लेकिन कहते हैं किसी के मुंह में मांस लग जाए तो वो फिर शिकार करना, मांस खाना कैसे छोड़ दे। वही हाल उर्मिला के साथ में था। अब उसको तो वही सब चाहिए था जो उसे नहीं मिल पा रहा था। एक दिन उर्मिला संजय से बात कर रही थी और बात बात में ही अश्लील बातें होने लगती है और उर्मिला जो होती है वो उत्तेजना से भर जाती है। अब उसे संजय की जरूरत सताने लगती है और घर में ससुर होता है तो वो संजय से कुछ कहती है और कहने के बाद में उर्मिला जो होती है अपने ससुर के पास जाती है और कहती है कि मेरे पेट में दर्द हो रहा है, मैं दवाई लेने जा रही हूँ और दवाई लेकर के कुछ समय बाद आ जाऊंगी। उर्मिला जो होती है इतनी बात अपने ससुर से कह करके निकल जाती है और निकलने के बाद में एक जगह पर संजय से मिलती है जाकर। और मिलने के बाद में अब उसे जो जरूरत हो रही थी यानी शारीरिक संबंध बनाने की, वो दोनों शारीरिक संबंध वहां पर बनाने लगते हैं। अब इधर जो उर्मिला का ससुर होता है वो भी जान चुका होता है कि मेरी बहू किस टाइप की है। वो भी अब धीरे से बहू का पीछा करने लगता है और पीछा करते करते वहीं पहुंच जाता है जहां पर वो दोनों शारीरिक संबंध बना रहे थे। अब रंगे हाथ ही दोनों को वो पकड़ लेता और पकड़ने के बाद में खूब बुरा भला कहता है। उर्मिला जो होती है वो अपने ससुर से बोलती है कि तुम्हारा तो लड़का विदेश में जाके बस गया है, जाके मेरे अरमानों का क्या होगा, मेरे सपनों का क्या होगा, मेरी शरीर की जो भूख है वो कैसे शांत होगी। मैं तो इसी संजय के साथ में ये सब करूंगी और तुम कौन होते रोकने वाले। जब इतनी बात ससुर सुनता है तो ससुर भी अपनी तरफ से दो चार बात कहता है। इसके बदले में उर्मिला और उसके जो कि वो लड़का था संजय, वो दोनों मिलकर के उस ससुर की इतनी बेरहम तरीके से पिटाई करते उसी जगह कि ससुर अधमरा सा हो जाता है। उसके बाद में जब लोगों को पता चलता है तो उस ससुर को अस्पताल में भर्ती कराया जाता है।
संजय जो कि रहने वाला मूल रूप से था वो कुशीनगर के अहरौली थाना क्षेत्र का रहने वाला था। अब ये दोनों अपने ससुर को मार करके भाग जाते हैं। जो बहू होती वो तो फिलहाल घर पे पहुंच जाती है और संजय अपने घर पहुंच जाता है। जब ससुर ठीक होता है, वो जान जाता है कि ये मानेंगे नहीं, तो उसके बाद में वो ससुर पास के ही नज़दीकी पुलिस स्टेशन में पहुंच जाता है और न्याय की गुहार लगाता है कि मुझे मारा है मेरी ही बहू ने और मेरे ही साले के लड़के ने, जो कि आपस में शारीरिक संबंध भी बनाते हैं। उसके बाद में जब सारी बातें वो ससुर बता देता पुलिस वालों को, तो पुलिस वाले उसे दिलासा दिलाते हैं कि ठीक है, जो भी कार्रवाई होगी मैं जरूर करूंगा। लेकिन दोस्तों, सोचने वाली बात यह है कि जो उर्मिला अपने शारीरिक प्यास बुझाने के लिए कर रही थी वो सही कर रही थी। क्या मुनेश को अपने यहीं पर रह के कुछ काम कर लेना चाहिए था, जिससे उर्मिला गलत रास्ते पे ना चलती, क्योंकि उसे उसकी शरीर की भूख लग रही थी। और क्या उसका पति जब चला गया तो क्या उसे अपने ही रिश्तेदार में इस तरह के रिलेशन बनाने चाहिए थे जो उसने संजय के साथ में बनाए। दोस्तों, आप लोगों की इस कहानी को लेकर के जो भी राय हो प्लीज कमेंट में जरूर राय लिखें, और उसके बाद कहां से आप देख रहे हैं, आपका क्या नाम है, जरूर लिखें, जिससे मैं अगली वीडियो में आप लोगों के नाम ले सकूं। दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी हो तो एक लाइक भी कर दें, और दोस्तों वीडियो में जो भी लोग नए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें और एक घंटी आएगी उसे दबाकर ऑल पे कर दें, जिससे हर मेरी वीडियो आप तक पहुंचती रहेगी। और दोस्तों, उम्मीद है आप लोगों को कहानी अच्छी लगेगी होगी। इसी तरह की कहानी सुनने के लिए चैनल जरूर सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं किसी और कहानी में, तब तक के लिए नमस्कार।